क्वथनांक का उन्नयन क्या है, इसका कारण क्या है और क्वथनांक के उन्नयन से विलेय का अणु भार कैसे ज्ञात करते हैं और इसका ग्राफ कैसे खींचा जाता है, इन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो स्टूडेंट, आई एम अखिल दास, स्वागत करता हूँ आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी पर। तो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को और कमेंट करके। तो हम क्वथनांक का उन्नयन जानने से पहले क्वथनांक के बारे में जानना जरूरी है। सिंपल टर्म में आपको मैं इसको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो क्वथनांक का मतलब क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है क्वथन और दूसरा है अंक। देखिए, क्वथन का मतलब होता है उबलना और अंक का मतलब होता है यहाँ पे ताप। क्वथन किस अंक पे हो रहा है, यानी किस ताप पे हो रहा है, ठीक। तो मान लीजिए पानी की बात करें, यानी हम पानी का क्वथनांक कहें तो वो 100 डिग्री पे उबलना शुरू कर देता है। 100 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस में, आप लोग जानते हैं। लेकिन एक और इसमें खासियत है कि ये उबलना तभी शुरू करेगा और 100 डिग्री ताप भी तभी होगा जब इस क्वथनांक के चलते जो पानी लिया गया है इस बर्तन में, जो पानी लिया गया है इस बर्तन में, उसके पहले जो वाष्प बनेंगे, इसके जो वाष्प बनेंगे, देखिए ये चारों तरफ सराउंडिंग है, जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ये सराउंडिंग है चारों तरफ। इस वायु का दाब, जो हवा हमारे चारों तरफ भरी हुई है, उसका दाब 1 atm माना गया है लगभग। इसको एक मानक माना गया है 1 atm। अगर इसके बराबर जब ये जो वाष्प बन रहे हैं Pa, जो भी विलायक लिया गया PH2O, पानी का अगर वाष्प दाब 1 atm हो जाता है तभी ये उबलना चालू करेगा। यानी 2 फैक्टर्स है यहाँ पे। पानी जब उबलता है तो उसका ताप 100 डिग्री हो जाता है और उसका वायुमंडलीय दाब, उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के। यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तभी 100 डिग्री पर वो उबलने लगेगा। और यहाँ पे एक और खासियत विशेष ध्यान है कि वायुमंडलीय दाब मेन फैक्टर है यहाँ पे उबलने के लिए और ताप मेन फैक्टर नहीं है। जैसे आप ऊंचाई पे जाइएगा पहाड़ों पे, तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी 1 से कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो पानी रखा है वो इसी दाब पर उबलने लगेगा, यानी 100 से कम 70 डिग्री पे ही, 75 डिग्री में ही उबलने लगता है। इसलिए मेन मैटर कौन करता है, वायुमंडलीय दाब। इसलिए इसको लिखना जरूरी है। तो हम क्वथनांक की परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वथनांक के बारे में। इसका परिभाषा कि द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है, यानी जैसे जैसे एनर्जी देते हैं, गर्म एनर्जी, तो वो वाष्प और तेजी से बनते हैं। यह उस ताप पर उबलता है जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अभी मैंने बताया उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी 373.15 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्यों? क्योंकि इस ताप पर जो जल का वाष्प दाब है 1.013 मतलब 1 atm के बराबर होता है। 1 atm इतना बार के बराबर होता है, जो लगभग एक ही है। तो ये होता है। अब हम लोग जानेंगे कि क्वथनांक का उन्नयन कैसे होता है। उन्नयन क्या है? तो जैसे हमने पानी इसमें डाला और पानी डालने के बाद ये सारा घटना अवाष्पशील विलेय के चलते हो रहा है। अवाष्पशील, क्योंकि ये सारी अणुसंख्यक गुणधर्म अवाष्पशील विलेय के चलते ही घटित हो रहे हैं, चारों प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म। इसीलिए जब क्वथनांक में उन्नयन तभी होगा जब अवाष्पशील विलेय डालेंगे, ठीक। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, ये वाष्पशील है लेकिन वैद्युत अपघट्य नहीं है। मतलब ये अभी तक हम लोग जितना भी यूज करेंगे वैद्युत अनअपघट्य यूज करेंगे, वैद्युत अनअपघट्य। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अगर वैद्युत अपघट्य होगा तो ये टूट जाएगा। टूटने के चलते कुछ और अणुसंख्यक गुणधर्म में मान में कुछ अलग से परिवर्तन हो जाएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए एक क्वांटम फैक्टर आता है I, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। अभी जितना भी यूज किया जा रहा है अवाष्पशील में वैद्युत अनअपघट्य किया जा रहा है। अब देखिए, जैसे हम इसमें डालते हैं अवाष्पशील विलेय को, तो मान लीजिए पानी A है और अवाष्पशील विलेय B है।
तो यहाँ पे ए के भी कण आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे सतह पे, सभी जगह ए भी आ जाएगा, साथ साथ बी भी आ जाएगा। अब इस कारण से ए के वाष्प कम बन पाएंगे, ए के वाष्प अब कम बनेंगे, क्योंकि बी तो वाष्प बनाता ही नहीं, क्योंकि ये अवाष्पशील है। तो अब कम वाष्प बनने के चलते अब थोड़ा ज़्यादा कुछ देर टाइम लगेगा, यानी 100 डिग्री से अब ताप ऊपर बढ़ेगा, यानी हमें और गर्म करना पड़ेगा 100 डिग्री से, ताकि ये इसका जो वाष्प है ज़्यादा बने, ताकि इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो थोड़ा और ताप देना पड़ेगा, जैसे इसका ताप 100 डिग्री से ऊपर बढ़ जाएगा। जैसे आप इसमें नमक डाल दीजिए या चीनी डाल दीजिए, आपने देखा भी होगा खौल रहे पानी में हम चीनी या नमक डाल देते हैं तो खौलना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि अब उसे खोलने के लिए थोड़ा और ताप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका वाष्प दाब 1 atm से कम हो चुका है और ताप को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो क्वथनांक कैसे उन्नयन करते हैं, इसका ग्राफ भी मैं आपको खींच के दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्वथनांक के बारे में क्या लिखेंगे, उन्नयन के बारे में। तो प्रत्येक द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निश्चित होता है। जब इसमें अवाष्पशील विलय डाला जाता है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ा, उस वृद्धि को, जितना बढ़ा उस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब 100 डिग्री था तो कितना बढ़ा, मान लीजिए 110 हुआ, तो कैसे निकालेंगे 110 - 100 करके। तो इस 10 डिग्री को ही कहा जाएगा क्वथनांक का उन्नयन, यानी हम परिवर्तन निकाल रहे हैं, कितना परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन के लिए आप जानते होंगे डेल्टा का यूज किया जाता है, डेल, इसको डेल भी कहा जाता है। क्वथनांक के लिए टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये क्वथनांक है, केवल ताप नहीं है, टी से केवल ताप प्रेजेंट होता है, बी लगाएंगे तब जाके क्वथनांक होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट। बी से बॉइलिंग, टी से पॉइंट, किस ताप पर कितना परिवर्तन हुआ बॉइलिंग पॉइंट में। तो बिलियन का जो टी बी हुआ, टी बी का मतलब ये बिलियन का क्वथनांक, अब माइनस शुद्ध अवस्था में जो बिलियन का क्वथनांक है T0B, यानी जब बिलियन में बिलियन नहीं मिलाएगा था तब शुद्ध अवस्था में क्वथनांक, अब मिलाने पर कितना क्वथनांक बढ़ गया, तो जितना बढ़ा उसमें से घटा के हम बता देंगे। तो इस प्रकार निकाल दिया जाता है। इसको हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफ खींच के दिखा देता हूँ। यहाँ पे करना क्या है, वही XH YX बनाना है। यहाँ पे हो गया YX, यहाँ पे बना लीजिए X अक्ष कहते हैं, ये खींच दिया मैंने। यहाँ पे क्या लेंगे, ताप, और यहाँ पे लेंगे वाष्प दाब, क्योंकि वाष्प दाब पे ही निर्भर करता है क्वथनांक। अब मान लीजिए विलायक, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ते जाता है। आपने सुना कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ते जाता है। एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो मान लीजिए हमने इसका ताप बढ़ाया और कुछ ग्राफ इसका इस प्रकार जाता है। जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं 0 से, तो वाष्प दाब भी बढ़ते जा रहा है, यानी ग्राफ कुछ इस तरह जाता है। ये ये ग्राफ किसका है, शुद्ध विलायक का, जब केवल पानी रखा गया था, उसमें विलयन में कुछ नहीं मिलाया गया था, तो विलायक का हो गया। तो ये ऊपर जा रहा है और एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर, यानी 1 atm पर इसका जब वाष्प दाब बराबर हो जाएगा तो ये उबलना शुरू कर देगा इस पॉइंट पे और इस ताप पे। इस पॉइंट मतलब इस ताप पे, इधर आइए नीचे, यानी यहाँ पे जो इसका ताप होगा शुद्ध अवस्था में होगा, तो इसको हम मान लेते हैं इस पॉइंट को T0B या T0B। अब जैसे इसमें अवाष्पशील विलय डाल दिए तो अब थोड़ा तापमान बढ़ेगा, यानी अब जो ग्राफ है इधर से होके जाएगा इस पॉइंट से। तो यहाँ पे जो हमारा तार टेम्परेचर होगा वो होगा TB। इन दोनों में कितना अंतर हुआ, तो इसको घटा के निकालेंगे, यानी परिवर्तन यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, डेल्टा TB। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब एक प्रयोग से हम जानते हैं, यहाँ पे थोड़ा अब हम लोग एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो प्रयोग से ये देखा गया है, प्रयोग से देखा गया है कि जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB इस तरह, ये समानुपाती होता है मोलल सांद्रता के, यानी मोललता के, जिसके बारे में आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। मोललता, मोल प्रति केजी, यानी एक केजी में उस पर उपस्थित विलय की मात्रा।
तो इसको मोलल सांद्रण कहिए, मोललता कहिए, इसके समानुपाती होता है। कैसे होता है ये प्रयोग से देखा गया है, एक्सपेरिमेंट करके। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, इसको मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा समझा देता हूँ कि ये इसके समानुपाती होता है प्रयोग से। अब हम इसको बराबर करेंगे तो एक स्थिरांक लेना होता है KB। अब ये क्यों लिया जाता है आप जानते हैं, बराबर करने के लिए लिया जाता है। कैसे लिया जाता है तो वो भी मैं बताया हूँ कि डेल्टा TB में m से भाग करके देखा जाता है, यानी जितना परिवर्तन आया उसका जो मोलर सांद्रता है विलेय का, भाग करके देखिए, जो मान आएगा वही यहाँ पे रख देंगे। समानुपाती मतलब इनका अनुपात समान है, यानी विभिन्न जितना परिवर्तन आया डेल्टा TB में, जैसे जैसे m निकालिएगा इनका अनुपात हर बार समान ही आएगा। समान मतलब वही समान यहाँ पे रख देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा मान, तो बराबर हो गया। अब KB क्या है, KB है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या इसको बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब KB का अगर ध्यान से हम देखें, KB है क्या, KB को परिभाषित करना चाहें तो KB को हम, अगर हम m का मान यहाँ पे 1 ले लें, 1 मोल प्रति kg, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर KB। यानी जब विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति kg हो तो उत्पन्न क्वथनांक उन्नयन को क्या कहते हैं, KB कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यानी विलयन में उत्पन्न नहीं, विलयन के क्वथनांक का उन्नयन तब क्या कहलाता है, KB कहलाता है। मात्रक की बात कर लें, KB के मात्रक की, KB के यूनिट की बात कर लें तो डेल्टा TB बटा में m। TB एक टेम्परेचर है, क्वथनांक हो या कुछ भी हो, टेम्परेचर को हम किस में नापते हैं, केल्विन में। ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। अब मोललता का होता है मोल प्रति kg, ऊपर भेजिए तो ये हो जाएगा केल्विन kg बटे में तो ऊपर चला जाएगा, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, यानी पर मोल, केल्विन kg पर मोल। ये मात्रक भी हमारा हो गया। अब ये सारी बातों को मैं डिटेल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारी बातों को लिख दिया कि यही कि प्रयोग से क्या पता चला हमें कि तनु विलयन में जो क्वथनांक का उन्नयन है डेल्टा TB, वो विलयन में उपस्थित जो विलेय है उसकी मोलल सांद्रता यानी मोललता के समानुपाती होता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये किसके लिए बोला जा रहा है, तनु विलयन के लिए, जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में हो। यानी यहाँ पे इसके लिए डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। बराबर करेंगे तो KB आएगा। KB क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। एक और विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि KB का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब विलायक आप कौन सा ले रहे हो, पानी ले रहे हो तो उसके लिए अलग आएगा KB, H2 फिर से एल्कोहल ले रहे हैं तो उसके लिए अलग आएगा। तो समझ रहे बात आप। फिर आगे हमने क्या देखा कि KB की इकाई क्या होती है, केल्विन kg पर मोल होता है। परिभाषा क्या होता है, तो यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति kg हो तो उसके क्वथनांक का उन्नयन KB कहलाता है, इस तरह। अब हम लोग इस फॉर्मूला से अणु विलेय का अणु भार निकालेंगे, यानी अणु भार कैसे निकाला जाता है क्वथनांक उन्नयन से, उसको देखेंगे। तो क्वथनांक के उन्नयन द्वारा विलेय का अणु भार कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देख लें। यहाँ पे आप जानते हैं डेल्टा TB बराबर KB इंटू m, और आपको याद हो तो मोललता क्या होता है, तो विलायक के द्रव्यमान में कितने मोल विलेय उपस्थित है। यानी हम डेल्टा TB को लिख सकते हैं, या डेल्टा TB बराबर KB इंटू NB बटे WA। A को हमने विलायक माना है, B को विलेय माना है शुरू से ही। NCERT इसको 1 मान रही है, विलेय को 2 मान रही है, तो मैं उसकी जगह पे A भी मान रहा हूँ। तो N क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। W क्या होता है, विलायक की मात्रा। तो विलायक दिए गए विलायक की मात्रा में कितना मोल विलेय उपस्थित है, उसी को मोललता कहते हैं, आप जानते भी होंगे। अब NB को हम लिख सकते हैं, मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, तो विलेय की दी हुई मात्रा बटा में उसका मोलर द्रव्यमान से भाग करके निकाला जाता है। इसको हम आगे लिख सकते हैं, डेल्टा TB बराबर KB इंटू WB बटा में MB इंटू WA। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ये
ग्राम में दिया हो विलायक का द्रव्यमान, तो हम यहाँ पे 1000 से गुणा भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं वो भी बात लिख देता हूँ, क्या हमें यहाँ पे अगर ग्राम में दिया होगा तो हम यहाँ पे 1000 से गुणा कर देते हैं। केजी में दिया रहता है तो नहीं करते हैं, केजी में नहीं दिया रहता, ग्राम में दिया रहता है तो इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। तो आप ध्यान दें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे भी मैं 1000 ले लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, एमबी निकालना है। इसको इधर भेजिए, तो एमबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी, पूरी तरह से लिख दीजिए, इंटू 1000 बटे डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा नीचे, और ये गुणे हो जाएगा डब्ल्यू ए। यहाँ से हम विलय का अणुभार निकाल लेंगे। तो अब न्यूमेरिकल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कारण जान लेते हैं कि क्वथनांक के उन्नयन का कारण क्या होता है। तो कारण से पहले एक और बात ध्यान दीजिए, अगर पूछ दे कि कैसे क्वथनांक का उन्नयन एक अणुसंघ के गुणधर्म है, तो कैसे का हम जवाब ऐसे देंगे कि चूंकि डेल्टा टी बी किस पर निर्भर कर रहा है, विलय के मोलों की संख्या पर। मोललता मतलब विलय के मोलों की संख्या। तो चूंकि क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक अणुसंघ के गुणधर्म है। अभी हम लोग इसका कारण देख लेते हैं। कारण क्या होगा, मैंने बताया था कारण क्या होता है। अवाष्पशील विलय डाल देते हैं तो अवाष्पशील विलय विलायक का सतह सेक लेता है ऊपर, तो वह विलायक कम वाष्प बनाता है। अब कम वाष्प बनाता है तो अधिक वाष्प बनाए, इसके लिए हम उसको और गर्म करते हैं ताकि वायुमंडलीय दाब के वो बराबर हो सके। और इसी चक्कर में क्वथनांक अधिक हो जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, यानी उन्नयन का कारण यही है। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वथनांक के उन्नयन का कारण क्या है, तो मैंने लिख दिया कि जो द्रव होते हैं प्रत्येक, उनका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निश्चित होता है। जब इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, मतलब वाष्प अब कम बनने लगते हैं, इसलिए दाब भी कम हो जाता है और द्रव अपने क्वथनांक पर नहीं उबलता है। द्रव को उबालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ेगा। अब इसके लिए हम विलयन को और अधिक दाब देते हैं, जिससे विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कारण हो गया। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। हम यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल देखेंगे उदाहरण। एक सॉसपेन में 18 ग्राम ग्लूकोज लिया गया, C6H12O6 को 1 kg जल में घोला गया है। इस मैटर को पहले लिख लेते हैं, यानी पानी अधिक मात्रा में, ग्लूकोज कम मात्रा में है, यानी ग्लूकोज विलायक का काम कर रहा है। तो हम WB लिख सकते हैं। WB कितना दिया है, 18 ग्राम। यहाँ B के जगह पे आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। फिर आपको WA कितना दिया है, यानी पानी, आप यहाँ पे H2O भी लिख सकते हैं। 1 kg दे दिया है, 1 kg में दे दिया है, जो जो दिया उसे लिख लीजिए। 1.013 बार दाब पर, यह तो हमेशा रहेगा, लेकिन इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। यह जल किस ताप पर उबलेगा, पानी सामान्यतः उबलता किस ताप पर है, तो पानी उबलता है डेल्टा, यानी उसका शुद्ध अवस्था में क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप लिख सकते हैं 373.15 केल्विन। 100 में 273 जोड़ने पे इतना आता है। हम केल्विन का ही यूज करेंगे क्योंकि एसआई मात्रक IUPAC ने केल्विन को ही मान्यता दिया है, सिस्टम SI यूनिट ने। तो आप डिग्री में भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है, केल्विन में करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। मैंने दोनों मान लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि किस ताप पर उबलेगा, यानी TB बराबर वाट, यानी बिलियन का ताप बताओ जब ग्लूकोज डाल दिया जाएगा। तो जब ग्लूकोज नहीं डाला जाता है तो इतना होता है, ग्लूकोज डालने पर क्या होगा। तो चलिए, तो इन दोनों हमें डेल्टा TB निकालना है, नहीं TB निकालना है, और हम डेल्टा TB बराबर जानते हैं। एक और बात कि KB का मान भी यहाँ पे दे दिया है, 0.52 केल्विन kg पर मोल, 0.52 केल्विन kg पर मोल यहाँ पे दे दिया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें KB का मान मिल गया, तो हमें ये मान दिया है, ये निकालना है। ये तो अभी निकलेगा नहीं। हाँ, एक बात हम जानते हैं कि WB, WA और KB को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि क्योंकि डेल्टा TB बराबर क्या होता है, डेल्टा TB, अगर डेल्टा TB हमें पता चल गया तो TB नॉट का मान रख के हम TB निकाल लेंगे, क्योंकि ये इस दोनों का अंतर होता है, आप जानते हैं। तो पहले हम डेल्टा TB निकालेंगे। डेल्टा TB बराबर होता है क्या है, KB इंटू
मोललता m। मोललता कैसे ज्ञात करते हैं? तो केवी इंटू मोललता होता है विलेय की मात्रा बटा में उसका मोलर मात्रा, हाँ मोलर मात्रा नहीं, मोलर द्रव्यमान MB गुणे विलायक का द्रव्यमान WA। अब एक केजी में रहता है तो ऊपर 1000 नहीं लेते हैं, मैंने पहले बताया था। अगर ये केजी में ग्राम में है तो ऊपर 1000 लेंगे, केजी में है तो नहीं लेंगे। चलिए केवी का मान आपको दिया है कितना 0.52, WB का मान दिया है कितना 18 ग्राम बटे MB कितना होगा, यानी ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ MB मतलब ग्लूकोज C6H12O6 होता है। यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है, कितनी बार आया है 6 बार, प्लस हाइड्रोजन का एक होता है 12 बार है वो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितनी बार है 6 बार है। इन सबको जोड़िएगा तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 180 इंटू WA का मान कितना दिया 1, तो बात ही खत्म। देखिए 18 से कटाइएगा 10 बार में कट जाएगा, इससे भाग कीजिएगा तो ये थोड़ा 0.0 और अधिक हो जाएगा, यानी 0.052 क्या केल्विन, बस हाँ केल्विन में। आप इसको डिग्री सेल्सियस भी लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि केल्विन में परिवर्तन डेल्टा टीवी या डिग्री में परिवर्तन बराबर होते हैं। यहाँ पे हम केल्विन यूज करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट के अनुसार चल रहे हैं हम लोग। चलिए चूंकि हम लोग जानते हैं, यानी हमको इसलिए डेल्टा टीवी बराबर मिल गया, डेल्टा टीवी बराबर 0.052 केल्विन। आगे हमें क्या करना होगा, देखिए हमें तो टीवी निकालना है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस T0 B होता है। इसका मान हमें दिया है 0.052, इसका मान हमें निकालना है, इसका मान हमें दिया है। आप इसको 100 डिग्री लिखिए तो आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप केल्विन में भी लिख सकते हैं, तो केल्विन में ही यूज करते हैं हम लोग। तो हमारा हो जाएगा 373.15 केल्विन, ये भी मान केल्विन में ही है। इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यानी टीवी बराबर फाइनल हमको मिलेगा 373.15 प्लस 0.052। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, पॉइंट सामने रख के जोड़ा जाता है, तो रखिए इसके सामने, तो 052 यानी लास्ट में 2 आएगा, फिर 5 5 10 का 0 हासिल लेख 1 1 2 हो जाएगा 373 यानी 373.202 पूरे विलयन के क्वथनांक में इतना वृद्धि हो गया, 0.0 इतना वृद्धि हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। एक और न्यूमेरिकल उसको भी देख लेते हैं हम लोग। दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको समझ लीजिए कि बेंजीन का क्वथनांक यहाँ पे कर लेंगे 353.23 केल्विन है। तो बेंजीन का ये अपना क्वथनांक है, यानी शुद्ध अवस्था में TB0 का मान दे दिया हमको, कितना दे दिया 353.23 केल्विन दे दिया। आगे कह रहा है 1.080 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। अब यहाँ पे अवाष्पशील विलय क्या है पता नहीं है, केवल बस उसका बोल दिया कि इसको इतना ग्राम घोला जा रहा है, यानी हम अब विलय को क्या मान रहे हैं 20 से, तो WB कितना दे दिया 1.8। जीरो से कोई लेना देना नहीं होता, आप जी लिख दीजिए ग्राम। विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया, यानी WA बराबर आपको दे दिया है 90 ग्राम। ए का मतलब यहाँ पे आप बेंजीन भी लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, घुलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया 354.11 केल्विन हो गया। शुद्ध अवस्था में इतना था, लेकिन अब इसको मिला देने पर इस अवाष्पशील विलय को अब TB कितना हो गया, यानी विलयन का क्वथनांक 353 से 54.11 हो गया। तो यहाँ से हम डेल्टा TB निकाल लेंगे इन दोनों मान से। आगे क्या कह रहा है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी MV बराबर वट। KB का मान आपको दे दिया है कितना 2.53 केल्विन kg पर मोल। ध्यान रहे हमेशा KB का मान आपको दे ही देता है, सवाल में ज़्यादातर KB का मान निकालना नहीं पड़ता।
इसके लिए व्यंजक भी दिया है एनसीईआरटी में, आप उसे देख सकते हैं निकालने का तरीका केबी का मान। अब हम यहाँ से डेल्टा टीबी निकालेंगे। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी, यानी इसको इसमें से घटाएंगे 354.11 माइनस 353.23, घटाइए कितना आएगा, 11 में से 3 गया 8 3 11 8 आएगा। फिर ये 10 हो गया, 10 में से 2 घटाइए फिर 8 आएगा पॉइंट। आइए खत्म कहानी, 0 हो जाएंगे, यानी 0.88 केल्विन आ जाएगा हमारा आंसर। अब आगे हमको क्या निकालना है, ये निकालना है एम बी। तो वही डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए इनके पदों में हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर होता क्या है, एक और फॉर्मूला के बी के पदों में, के बी इंटू एम, या डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बटा में एम बी मूलर द्रव्यमान गुणे डब्ल्यू विलायक। अगर ये ग्राम में है तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1000, ग्राम में दिया भी है। हमें क्या निकालना है, एम बी। तो आप डायरेक्ट एम बी को इधर रख लीजिए, तो हमें एम बी निकालना है, मतलब मोलर द्रव्यमान निकालना है विलय का। तो हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बट डेल्टा टी बी आ जाएगा नीचे, और ये हो गया डब्ल्यू ए। सभी का मान हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे। के बी का मान कितना है, 2.53 है, इंटू डब्ल्यू बी का मान कितना दिया था आपको, 1.8 अवाष्पशील विलय का मान गुणे 1000 है, बट डेल्टा टी बी हमने कितना निकाला 0.88 इंटू फिर डब्ल्यू का मान कितना दिया है 90 ग्राम। इसे हल करने का एक तरीका कि आप सारा पॉइंट हटा के हल कीजिए, पॉइंट हटा देने पे मान अब हल करना आसान हो जाता है। फिर आप 9 से 18 को घटा सकते हैं 2 बार में, फिर आप इसको 11 से घटा सकते हैं, 11 8 88, 11 दूना 22, 11 33, ये 23 बार में कट जाएगा, ये 11 बार 8 बार में कट जाएगा। फिर ऊपर से 2 से इसको घटा सकते हैं, यानी इसका फाइनल मान आएगा 58 ग्राम पर मोल इनवर्स। तो एम बी यानी मूलर द्रव्यमान हमारा इतना आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म के साथ।